स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लाठी से मारकर भगाओ इन्हें, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर खूब चर्चा भी हो रही है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात किसे कही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और ताजिया का जिक्र करते हुए ये बातें कही हैं और उन्होंने जौनपुर की एक घटना का जिक्र किया। विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या कुछ है। दरअसल अभी हाल फिलहाल में मुहर्रम का आयोजन हुआ और ऐसे में एक हादसा जौनपुर में हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने ताजिया की ऊंचाई के लिए एक निर्धारित नियम तय किया था। अब एक आयोजन के लिए हाई टेंशन तार तो हटाया नहीं जा सकता, बिजली बाधित की नहीं जा सकती, इसीलिए हमने ताजिया का हाइट तय कर दिया था। लेकिन कुछ जगह लोगों ने यह बात नहीं मानी और जौनपुर में जबरदस्ती एक बड़ा ताजिया बनाया गया, उठाया गया। बाद में वो हाई टेंशन तार की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। इस पर रास्ता जाम कर लिया गया और फिर पुलिस ने हमसे पूछा कि क्या करें, तो मैंने कहा लाठी मारकर भगाओ इन्हें, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। जब हमने कहा था कि आप हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो बड़े ताजिया से, तो फिर ऐसा क्यों करना था। अब उन सब को जिन्होंने सड़क जाम की, उन सब को लाठी उठाकर मार के भगाओ, क्योंकि किसी भी तरीके की अराजकता नहीं होनी चाहिए। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम का, ताजिया का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बवाल काटा जाता है। बड़ी बड़ी ताजिया बनाकर हादसे को बुलाया जाता है और फिर हादसा हो जाता है तो ये लोग सड़कें जाम करके फिर मुआवजा मांगने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन ये सब यहाँ पर चलेगा नहीं। और जब जौनपुर में इस तरीके की घटना घटी तब मैंने पुलिस को आदेश दिया कि पूरी तरीके से व्यवस्था कायम की जाए और इन सब को भगाया जाए लाठी से मारकर। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सावन का महीना चल रहा है तो इस वक्त उन्होंने फिर से एक बार मुहर्रम और सावन का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि मुहर्रम के जुलूस में उत्पात होता है, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनती है। वहीं जब इस तरीके से सावन का महीना आता है, कांवड़ उठती है, तो वहाँ पर आप भव्य दृश्य देख सकते हैं। हालांकि मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है कांवड़ को। और जब मुहर्रम का जुलूस होता है तो बहन बेटियां सड़क पर नहीं निकल पाती, कोई उस समय कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा, जिसमें समाज के हर वर्ग का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के जुड़ता है। मीडिया ट्रायल हालांकि उसका किया जाता है, बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है और यहाँ तक कि कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस एक तबका करता है। ये वो मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत को की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदायों को हर कीमत पर भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया। यही लोग हैं जो भारत की आस्था को हमेशा अपमानित करते हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा का मीडिया ट्रायल किया जाता है। बहरहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। एक तबका यह कह रहा है
कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ा ताजिया बनाएंगे तो हाई टेंशन तार से वो ताजिया टकरा सकता है और उससे आपको ही खतरा है, आपकी ही जान जा सकती है। जैसे जौनपुर में हादसा हुआ और 3 लोगों की जान चली गई, और तस्वीरों में भी आप देख रहे थे कि किस तरीके से बड़ी बड़ी ताजिया बनाई गई, और उन ताजिया को जब बनाया गया तो बहुत ऊंचा बनाया गया और हाई टेंशन तार से वो ताजिया टकराई। 11,000 की लाइन से अगर ताजिया टकराएगी, जो तस्वीरों में आप देख रहे थे, तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो ही जाता है और कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली वो लगातार यही कहते आए हैं कि ताजिया का साइज छोटा होना चाहिए, किसी भी तरीके की अराजकता नहीं होनी चाहिए, इतना साइज होना चाहिए कि बिजली बाधित ना हो। इसके अलावा उन्होंने सावन को लेकर भी बहुत बातें कही हैं। उन्हीं के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया।